नमस्कार सभी को। दोस्तों, वैसे तो गंगा हिमालय से निकल के बंगाल की खाड़ी में जाती है, लेकिन इस समय बंगाल की राजनीति में एक अलग ही उल्टी गंगा बह रही है। पॉलिटिकल गलियारे में चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी ने बंगाल में भी अपना एक होम ग्रोन ओवैसी मॉडल खड़ा करना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है हुमायूं कबीर। हालांकि यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के टीएमसी से ही विधायक हैं। हालांकि फिलहाल तो पार्टी ने उनको डिसोन कर दिया है, निष्कासित कर दिया पार्टी से, तो आप कह सकते हैं कि टीएमसी के ही बागी विधायक हैं। तो हुमायूं जी ने किया यह है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर और डोमकल इलाके में हजारों की भीड़ इकट्ठा करके नई मस्जिद की बुनियाद रखा, जिसका नाम दिया बाबरी मस्जिद, और खुले मंच से ऐलान किया कि मैं बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखूंगा, जिसे रोकना है रोक ले। अब ममता बनर्जी की पुलिस और प्रशासन के लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर पुलिस रोकती है तो मैसेज जाएगा कि ममता मस्जिद बनने से रोक रही हैं, यानी मुस्लिम विरोधी होने का टैग उनके ऊपर लग सकता है। और अगर नहीं रोकती हैं तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, जिस तरीके से हजारों की भीड़ हुमायूं साहब जुटा रहे हैं। और फिर ध्रुवीकरण का भी खतरा बढ़ेगा, जिसका अल्टीमेट फायदा बीजेपी को ही होगा चुनाव में। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु और जो भी बुद्धिजीवी हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एक तरीके से बाबरी मस्जिद की नींव रख के इसको एक पॉलिटिकल लॉन्च पैड के रूप में यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाने से पहले हुमायूं अकबर ने ऐलान किया कि वो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक इमोशनल कार्ड खेल के मस्जिद के नाम पे माहौल को गर्म किया जा रहा है, और जब लोहा गर्म होगा तब नई पार्टी का हथौड़ा मारा जाएगा। और टारगेट बिल्कुल साफ है कि बंगाल की जो 135 से 140 सीटें हैं, जहां पे मुस्लिम आबादी 30 से 60% के बीच है, यहाँ पे कम से कम 5 से 7% अगर मुस्लिम वोट में सेधमारी हुमायूं अकबर कर लेते हैं, बाकी का काम कांग्रेस और लेफ्ट कर लेगी, तो बहुत आसानी से 30 से 40% हिंदू वोट के साथ बीजेपी सत्ता में आ सकती है। क्योंकि राज्य की जो 294 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से लगभग 110 से 120 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम वोट किंग मेकर की भूमिका में है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, ये वो जिले हैं जिनको ममता बनर्जी का अभेद किला माना जाता है, और हुमायूं कबीर के टारगेट पे यही सारे इलाके हैं। और क्यों इनको बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है, ये बात कोई भी समझ सकता है, एक पॉलिटिकल नौसिखिया भी समझ सकता है। इनका अगर आप इतिहास देखें तो लोकसभा का चुनाव इन्होंने बीजेपी के टिकट पे लड़ा था, हार गए थे, उसके बाद टीएमसी में जाके विधायक बन गए। आज ये टीएमसी के बागी विधायक हैं। ठेठ बंगाली बोल के जो ग्रामीण मुस्लिम है उनको प्रभावित करने की कला इनके अंदर है। तो अब देखना यह है कि ममता बनर्जी को ये कितना नुकसान कर पाते हैं और टीएमसी इनको काउंटर कैसे करती है। हालांकि ऐसी घटनाएं बता रही हैं कि पॉलिटिक्स में नैतिकता, इथिक्स कितना नीचे गिर चुकी है। मस्जिद को, अल्लाह के घर को सीधे सियासी मंच पैड की तरह यूज किया जा रहा है। और मस्जिद नॉर्मल भी बन सकती थी, लेकिन उसको बाबरी नाम देके, उसके विवादित इतिहास को कुरेद के सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। किस लिए? केवल सत्ता की कुर्सी के लिए। उससे बंगाल का कितना नुकसान होगा, उसकी गंगा जमनी तहजीब, उसका सेकुलरिज्म, सब कुछ सांप्रदायिक आग में झुलसाने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टियां तैयार हैं। बाबरी मस्जिद की नींव रखना इस बात का संकेत है कि बंगाल का चुनाव अब असली मुद्दे रोजगार, शिक्षा या स्वास्थ्य पे नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि उन भावनाओं पे लड़ा जाएगा जहां एक तरफ जय श्री राम का नारा होगा, दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद की विवादित यादें होंगी। अब देखना यह है कि बंगाल का वोटर इस बटे हुए खेल को समझ पाता है या जज्बातों में बह के बंगाल के सामाजिक ताने बाने को उधड़ने देता है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।